एक क्विक रिएक्शन सुमेरा बहुत तेजी से बताइए, उसके बाद मैं सभी मेहमानों के पास जाऊंगा। मेरा निवेदन है प्लीज अपने जवाब को थोड़ा छोटा रखिएगा। वेरी क्विकली सुमेरा, विकास का मुद्दा, लोगों का फेथ टीएमसी पर है। के विकास की बात कर देते। जी हाँ, विकास का मुद्दा और खासतौर पर झारग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर विकास को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्या विकास हुआ है झारग्राम? विकास तो हुआ है ममता बनर्जी के लिए, बट यहाँ पर उसका जो सेना है वो खत्म कर दिया झारग्राम को। इसलिए अभी शिवसेना का निर्दल प्रार्थी फुटबॉल लेके खेलने के लिए उतरा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीजेपी का कोई नहीं है, बीजेपी पीछे चढ़ गया। ठीक है, आपका क्या कहना है? विकास किसका हुआ यहाँ पर? विकास हुआ है तृणमूल के नेता का। ठीक है, सिर्फ तृणमूल के नेता का विकास हुआ। इसका क्या जवाब है आपके पास? तृणमूल के नेताओं का विकास हुआ? विकास तो हुआ है। आप अगर रोड में जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट दिखेगा, आप तो आए हैं बाहर से, आप घूमिए झारग्राम में, आपको दिखेगा डेवलपमेंट। लेकिन झारग्राम के ही लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो टीएमसी के लोगों का विकास हुआ है। निशान देखिए, दोनों पक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा आलोक सर के पास। आलोक सर, हमारा विकास के ऊपर बात चल रही थी। आलोक सर, ये देखिए, ये अगर मैं इस स्टैटिस्टिक्स को इंटरप्रेट करूं तो सीधे सीधे लोगों का विश्वास बीजेपी पर विकास के लिहाज से नहीं है। वो विश्वास टीएमसी के ऊपर दिखा रहे, बावजूद इसके कि करप्शन कोई मुद्दा हो, बावजूद इसके कि ममता को चोट से भले ही फायदा हो, लेकिन विकास के लिहाज से उनका फेथ टीएमसी पर है, मतलब बीजेपी पर नहीं है। ये और अपने आप में बड़ी खबर है। आपका रिएक्शन इस पर आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है निशांत भाई कि आज 7 वर्ष लगभग होने को आए मोदी जी को केंद्र सरकार में बैठे हुए, तो मोदी जी के प्रवक्ता तमाम बताएं कि बंगाल के लिए कौन कौन से विकास किए हैं उन्होंने। ममता बनर्जी वहाँ पर रही हैं मुख्यमंत्री, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी विकास जैसा किया है वो पूरा देश जान रहा है। लेकिन बीजेपी जो बार बार विकास की बात करती है, सुधांशु भाई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम, एक हॉस्पिटल का नाम और एक कारखाने का नाम बता कर जाएंगे इस शो को ख़त्म होने से पहले, जो केंद्र सरकार के तत्वाधान में वहाँ पर लगा हो। कौन सा विकास है? ये तो झूठी पार्टी है, सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठे आंकड़े परोसते हैं। और विकास कहाँ हुआ है? नोटबंदी से, जीएसटी के रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन से। अगर विकास कहीं हुआ है तो मनरेगा के आंकड़ों में, कि जो लोग शहरों से गांव गए थे वो मनरेगा में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी 45 साल के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर पर है। ममता बनर्जी जी ने तमाम उद्योगों को वहां से भगाया है। तो वहां पर अगर कोई होप है तो वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है वो होप है। आप मुझे केवल ये बताइए, कानून व्यवस्था जिसके लिए बीजेपी कहती है कि वहां पर बहुत बुरा हाल है, वो आपके सर्वे में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहा है। क्या वहां पर मोदी जी फैक्टर हैं तो नड्डा जी क्या फालतू में घूम रहे हैं वहां पर? आप तो लड़वा देंगे इनको आपस में। वो शुभेंदु अधिकारी और उनमें जुट बच गया होगा अभी तक। वो कह रहे होंगे कि एक ही आदमी को सीएम बनाएंगे क्या बीजेपी तो 2-3 लोगों को सीएम प्रोजेक्ट करती है ना। तो मुझे लगता है इस सर्वे पूरी तरह से ममता वर्सेस बीजेपी किया जाए, ममता वर्सेस मोदी किया जाए। सुधांशु सर, एक क्विक रिएक्शन इनके सवाल पर, क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया है। और दूसरा मेरा एक छोटा सा, इसमें एक छोटा सा एडिशन है। जिस तरीके से अभी महंगाई हुई है, प्राइस राइज हुई है, जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि इकोनॉमिक सेटबैक लगे हैं, चाहे वो कोविड की वजह से किसी की वजह से हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी इमेज जो है, सेंटर की इमेज बहुत नेगेटिव जा रही है स्टेट में? इन दोनों का जवाब बहुत क्विकली सुधांशु सर, सिर्फ 1 मिनट है। देखिए, एक तो जो कुछ आलोक जी बोल रहे थे, अब उनकी स्थिति इसमें 1.1% की दिख रही है और उसके बाद उन्होंने समुचित सुंदर संभाषण कर दिया। इन पे तो मुझे वही पंक्ति याद आती है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार। कोई बात नहीं, अब आता हूं इस मुद्दे के ऊपर जो आपने विकास की बात कही। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि चलिए 10 साल में 4 इंडस्ट्री बता दीजिए कौन सी ममता बनर्जी जी लेके आई हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसे हो सकता आपको लगे कि कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं। मान्यवर, कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए जो लोकसभा से पहले हमें 18 सीटें देता हो। चुनौती से कहता हूं 2 या 4। कारण यह है, पश्चिम बंगाल में वातावरण ऐसा है कि बोलने से पहले भी कई बार आदमी संकोच कर जाता है। और यही वजह है कि एकमात्र राज्य जहां रैली विपक्ष की परमिशन नहीं दी जाती थी, और अगर परमिशन दी गई तो आसपास में टेंट तंबू वालों तक को कह दिया जाता था नहीं देना। अब तो चुनाव आयोग की आचार संहिता इसलिए मजबूरी है कि रोक नहीं सकती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कई बार दिल में क्या है और हकीकत क्या है
ये पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इतना आसान नहीं है आंकना। सर एक बहुत ये आप क्विकली, देखिएगा, क्या सेंटर की आने वाले चीजें समय जो में है वो दिखेगा। नेगेटिवली और केवल इंटरप्रेट हो रही है? सर बहुत क्विकली, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। सुधांशु सर, प्राइस राइज, सर अभी एक ब्रेक ले रहा हूं सर, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। सर जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने दी गई, किसान सम्मान निधि लेने नहीं दी गई, और अगर निगेटिवली कर रही तो मैं पूछना चाहता हूं क्या किसान आंदोलन है, बताइए वहां पर। ठीक है, ठीक है। जिस दिन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।